जय श्री कृष्णा। एक छोटी सी कथा है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने जा रहा था तो मंच की मैदान की तैयारी की जा रही थी और वहाँ के जो पेड़ पौधे थे सब हटाए जा रहे थे। जो जगह थी उसको बराबर किया जा रहा था। उसमें बड़े बड़े हाथी लगे थे पेड़ उखाड़ने में, और भी जो भी तैयारियां थी सब चल रही थी। भगवान कृष्ण और अर्जुन वहाँ उस जगह को देखने के लिए जाते हैं कि सारी तैयारियां बढ़िया से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और जब पहुँचते हैं वहाँ तो वहाँ देखते हैं कि एक पेड़ में एक चिड़िया जो है घोंसला बना के रखी थी, और उस घोंसले को हाथी जब उस पेड़ को गिराता है तो वो घोंसला सहित चिड़िया और उसके 2-3 बच्चे छोटे छोटे नीचे गिर जाते हैं। और जब नीचे गिर जाते हैं उसी समय भगवान कृष्ण को आता देखो चिड़िया, और अर्जुन को आते देखो जान जाती है कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। वो धीरे 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 किसी तरह से भगवान के पास तक पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे यशोदानंदन, अब यहाँ तो मैदान तैयार किया गया है और यहाँ जो है तो 2 दिन बाद लड़ाई शुरू होने वाली है, और इन छोटे छोटे बच्चों को ले जाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जैसे भी रक्षा कर सकते हैं आप मेरी रक्षा करिए। आप ही रक्षा कर सकते हैं मेरी। प्रभु कहते हैं कि आप किसी तरह से यहाँ से निकल जाओ। अब ये कृष्ण सोच रहे हैं कि यार ये भगवान क्या देख रहे हैं, इस तरफ क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि ये चिड़िया की और इनकी आपस में वार्तालाप हो रही है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि तुम 40 दिन के लिए अपने घोंसले में कुछ भोजन की अपनी व्यवस्था कर लो। और वो चिड़िया उनकी बात को मान जाती है और वो उनके विश्वास पर चली जाती है। इसके बाद जब युद्ध शुरू होता है, शंखनाद होता है युद्ध के लिए, और भगवान आते हैं तो चिड़िया फिर एक आशा लगाए देखती रहती है भगवान की तरफ, क्योंकि जानती है कि आज अब हमारा बचना जो है मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो कौरव और पांडवों की जब सेनाएं यहाँ दौड़ेंगी एक दूसरे को मारेंगी तो हम तो नीचे पड़े हैं, कहीं कोई भी कुचल देगा, बड़े बड़े हाथी चलेंगे यहाँ। लेकिन भगवान कृष्ण उसकी भावना को समझते हैं, देखते हैं और अर्जुन से धनुष लेते हैं और प्रत्यंता चढ़ाते हैं धनुष में। और जब खींचते हैं तो अर्जुन हंसने लगते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो हंसते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण जब तीर मारते हैं तो एक हाथी खड़ा होता है, और हाथी की जो घंटी बंधी होती है वो तीर उसमें जाके लगता है और वो घंटी टूट करके और गिर जाती है। जब गिर जाती है तो भगवान कृष्ण और हंसने लगते हैं। कहते हैं प्रभु, आप ये जानते हैं कि मैं अच्छा धनुर्धर हूँ, आप मुझे कह दिए होते तो मैं मार देता,
और आपने मारा भी और निशाना भी सही नहीं लगा। आपने मारा, घंटी टूट गई और हाथी तो वैसे ही घूम रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप युद्ध करो। उनकी बात को टाल देते हैं वो, ये कह करके। और जब युद्ध समापन की ओर जाता है, समाप्त होता है, और जब युद्ध समाप्त होता है तो भगवान कृष्ण फिर आते हैं वहाँ। तो वहाँ तो बड़े बड़े शूरवीरों की खून से लथपथ लाशें पड़ी होती हैं, कुछ हटाई जा चुकी होती हैं, कुछ हाथी हटाए जा चुके होते हैं। माने हाथी, घोड़े, बड़े बड़े शूरवीर, किसी का अंग कटा हुआ, किसी का कुछ जो है। तो इस तरह सब कुछ हटा दिए गए होते हैं, कुछ पड़े होते हैं। फिर भगवान दोबारा आते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस घंटे को उठाना। अर्जुन बड़ी आश्चर्य से देखते हैं कि इतने बड़े मैदान में, इतने बड़े युद्ध स्थल में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी हैं, इतने बड़े बड़े शूरवीर पड़े हैं, और भगवान एक इस पता नहीं क्या है कि आकर के इस घंटी को कह रहे हैं कि उठाओ। लेकिन वो जिज्ञासा तो होती उनके मन में जानने की, लेकिन वो उनकी बात का ध्यान रखते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए वो उस घंटी को उठाते हैं। और जब उठाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो चलने लायक नहीं थे, अब वो बच्चे उड़ने के लिए तैयार हैं। एक युवा अवस्था में हैं, 4-6 बच्चे हैं, और वो चिड़िया है और वो घूमने लगती है। तब भगवान देख करके हंसते हैं, और अर्जुन भी समझ जाते हैं कि भगवान की लीला यहाँ ये थी, इनको बचाना था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान जिसको बचाना चाहे उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसका एक सारांश ये भी है, आज के माहौल के हिसाब से, आज की इस महामारी के हिसाब से, कि आप लोग भी ऐसे सुरक्षित अपना दाना पानी इकट्ठा करके और अपने अपने घरों में रहें, ताकि पूरा जगत, पूरा विश्व सुरक्षित रहे, एक दूसरे पर ये बीमारी ना फैले। जितने दिन तक सब सामान्य नहीं हो जाता, तो सब लोग अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण।